अच्छा, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। एक, आप लोगों के पास नीचे रेज है, रेज हैंड की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे, तो आपने वहां से वो रेज हैंड की जो ऑप्शन है आपने वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप लोगों ने बीच में नहीं बोलना। आपने रेज हैंड की जो ऑप्शन है बेसिकली आपने वो क्लिक करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन पूछने हैं। एक ये चीज़, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी जो बेसिकली क्लास है वो 2 दिन उसी तरह से होगी जिस तरह से पहले हो रही थी। एक मिनट दें। जिस तरह से आपकी फिजिकल क्लासेस हो रही थी उसी टाइम टेबल पे आपकी ये क्लास भी होगी, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आपकी फिजिकल, जिस तरह से जो टाइम टेबल आपका फिजिकल क्लासेस में था वही टाइम टेबल आपका यही भी रहेगा। तो हमारे मेरे साथ जैसे आपकी लैब की जो क्लासेस है वो इसी तरह से होती है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे को हमारी होती है आई थिंक 2 बजे। तो 2 से 3:30 तक आपकी वही यही क्लास इसी तरह से हुआ करेगी, ठीक है। आपका गाइडिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट प्रॉब्लली आपके साथ वो गाइडिंग क्राइटेरिया जो है वो शेयर कर दूंगा मैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है कि आपकी जो नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है, जो आपकी जो नेक्स्ट लैब है बेसिकली, उसमें आप लोगों का मिड टर्म है, लैब का मिड टर्म है। तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली वो हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ लिया हुआ है वो चीज़ हम रिवाइज करेंगे। या अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग वो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लेंगे। और इसके अलावा आपको मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में जो आप लोगों को मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिसमें आप लोगों ने ये सारे प्रोग्राम्स लिखे हैं, वो प्रोग्राम्स आप लोग आज वो पूरे करोगे। एज योर लैब टास्क आप वो पूरा करोगे। और उसके बाद फिर जब अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे, जैसे जो आपके बेट में क्वेश्चंस आए थे। अगर आप लोगों को लगता है कि वो भी हमें करने चाहिए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो हम लोग वो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके अलावा आपकी जो लैब्स है बेसिकली, जो लैब आपकी ये वाली जो लैब है ये आपकी इसी तरह से हुआ करेगी, लाइव लाइव इंटरेक्टिव सेशन पे होगा। इस पे जैसे हम लोग थोड़ा सा पहले स्टार्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग अपने ही कंपाइलर्स पे, अपने घर में बैठे कंपाइलर्स में आप लोग बेसिकली अपना जो जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आप लोग परफॉर्म करोगे। उसको परफॉर्म करने के बाद जैसे आप लोग पहले अपलोड कर रहे थे गूगल क्लासरूम में, आपने उसी तरह से गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है अपना, ठीक है। और वो उसकी बेसिस पे आपकी जो अटेंडेंस है वो भी उसी की बेसिस पे होगी, और जो आपकी मार्किंग है वो भी उसी की बेसिस पे होगी, ठीक है। इसमें अगर आपने लेट सबमिट कराया तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द टाइम आप लोगों ने वो सबमिट करा दिया। जैसे आपके पहले यहाँ पर लैब में होता था उसी तरह ये वहां पर भी होगा, ठीक हो गया। चले, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का तो मुझसे पूछ लो। बाकी आई थिंक आप लोग ऑलरेडी मिड मेरे साथ एक दफा दे चुके, तो आप लोगों को पता है कि क्विजेस किस तरह से आएंगे, असाइनमेंट्स किस तरह से आएंगी। तो वो आप सारा आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है उसके अलावा तो मुझसे पूछ लो आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चले, अच्छा, अब सबसे पहले आपका जो मंडे है उसमें आपका मिड टर्म है, ठीक है। आपका जो हमारे पास जो घंटे का स्लॉट होता है उसमें आपका मिड टर्म है मंडे को। अब वो मिड टर्म किस तरह से होगा, बेसिकली आपको प्रोग्राम्स दूंगा, ऑब्वियसली आपने प्रोग्रामिंग करनी है उसमें, लेकिन आपके जो मार्क्स है वो आपकी प्रोग्रामिंग के बेसिस पे नहीं है, वो आपके वाइवा के बेसिस पे है। ऑब्वियसली आपका वाइवा भी होगा उस पे। तो जिस तरह से हम लोग अभी यहाँ पर लाइव सेशन कर रहे हैं इसी तरह एक लाइव सेशन होगा। और उस लाइव सेशन में वो जो आपने जो प्रोग्राम किया होगा हम लोग वो पूछेंगे, वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी आपने चीजें की होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स, जो अभी तक हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है सारी चीजें, वो सारा का सारा मैं आपसे उसमें पूछूंगा, ठीक है। तो सिर्फ ये कह देना कि आपके प्रोग्राम की बेसिस पे हमारा जो पूरा का पूरा एक इवेल्युएशन प्रोसेस है वो होगा, तो वो नहीं होगा। आपकी वाइवे की बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे, आपके प्रोग्राम की बेसिस पे आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए, ये नहीं कि गलत हो जाए और फिर आप वाइवा सही दे दो, ऐसे नहीं होता। प्रोग्राम भी आपका सही होना चाहिए और ऑब्वियसली उसके बाद आपका वाइवा। ठीक है। तो जो कमिंग मंडे है, मंडे आई थिंक डेट बनती है हमारी 7 दिसंबर। ये आप लोगों का मिड डे है, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो शेयर की थी बेसिकली, जो लास्ट टाइम हमारे पास जो हमने क्लास वर्क में जो लैब हमने शेयर की थी उसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हुए थे? कितने क्वेश्चंस किए थे आपने?
ऑलरेडी, जो आपका लैब मैनुअल 4 है? सर 4 किए थे आई थिंक। उसमें से आपने कितने क्वेश्चंस किए थे? अगर आपको इफ एल्स या इफ एल्स, नेस्टेड इफ या खाली इफ स्टेटमेंट से में से कोई भी क्वेश्चंस है जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो मुझे पूछना चाहिए और इसमें मुझे कंफ्यूजन है, तो वो आप लोग अभी पूछ लो, ताकि हम लोग उसको, वो एक दफा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि फिर उसके बाद आपको मैं कुछ और भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दूंगा, आपने वो भी करनी है। ठीक है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई पार्ट समझ नहीं आया या कुछ चीज समझ नहीं आई, तो मुझसे पूछ लो अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये उस दिन भी आया था, ये काइंडली आप दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी? क्वेश्चन नंबर 6। किस में कह रहे हो? आपके जो लैब टास्क अपलोडेड है या जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है उसमें बात कर रहे हो? सर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, ये आप ये लैपटॉप की, ये भी हमें आया हुआ है लिंक पे ना। इसमें आपके पास ये 6 वाला नहीं आया हुआ। ठीक है, ये 6 वाला आपके पास नहीं है। ठीक, सर ये आपने जो अभी शेयर किया ये सेम उधर हमारे पास लिंक पर आया हुआ है। आपके पास सेम लिंक नहीं है, आपके पास थोड़ा सा चेंज्ड है। तो ये वाला प्रोग्राम जो है मैंने आपको नहीं दिया था, ये वाला, ये चीज मैंने आपको नहीं दी। ठीक है? जी इसमें से कुछ आपको दिए हुए, कुछ आपको नहीं दिए हुए। तो आप लोग, एक तो पहली चीज है जो आपका लैब टास्क है, सबसे पहले तो आप वो करो जो आप लोगों ने कल छोड़ दिए थे, जिन जो लास्ट लैब में आप लोगों के छूट गए थे, वो करो। उसके बाद मैं आपको और लैब टास्क देता हूँ, तो आप लोगों ने वो लैब टास्क करने बेसिकली। ठीक है? तो मैं इनफैक्ट लैब 4 जो है हमारे पास, आई थिंक लैब 5 आपके साथ अभी तक लैब 4 शेयर की हुई है मैंने। यस सर। नहीं, मैंने आपके साथ लैब 5, अच्छा एक सेकंड, मैं एक सेकंड दोबारा चेक करूँ आपके साथ कौन सी लैब ऑलरेडी शेयर्ड है। लैब 4 है ये, लैब मैनुअल 5 भी है। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको करो। अब अगर कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है, सारों को क्लियर है फिर? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी चीज में? नो सर नो। चले, फिर आपके जो लैब मैनुअल 5 है उसमें आपके जो क्वेश्चंस लास्ट 2 रह गए थे, एक आई थिंक इसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी था आपके पास, वो आप लोग स्टार्ट करो। मैं आपके साथ ये शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये भी विजिबल हो जाए। फाइव, ये हमारा बेसिकली रिवीजन सेशन है। तो रिवीजन सेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ क्योंकि आपका मेटा मंडे को, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके करते हुए भी आते हैं तो हम लोग वो भी ले सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा, इसमें आप लोगों ने आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, प्रोग्राम टेक्स टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये हो गया था आपका। इनपुट देन प्रिंट्स लार्जेस्ट ऑफ देम, ये भी हो गया था। स्मॉलेस्ट भी हो गया था आपका। उसके बाद 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर, देन प्रिंट्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये भी आप लोगों ने आई थिंक कर लिया था। इनपुट ऑफ अ नंबर, ये भी आपने आई थिंक कर लिया था। प्रोग्राम दैट इज डिविजिबल बाय दिस और दिस। अब आप लोगों ने ये चीजें करनी है बेसिकली, ये करना है आप लोगों ने। आप लोग ये करो। इसके अलावा जैसे ही आप लोग करते हो, इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा, आप लोगों ने वो भी करने हैं। ठीक है? ये जो प्रोग्राम है, एक दफा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये जो आपके लास्ट वाला प्रोग्राम है जो 5.7 है, इसके बाद जो 5.8 है, ये, इसमें आपने क्या करना है बेसिकली, इसमें आपने जो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी आउटपुट बतानी है आपने, कि इसकी आउटपुट क्या होगी। कि अगर हमारे पास ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ, इसमें लेट्स से क्लियर स्क्रीन जो है ये मिटा देते हैं हम लोग। ये जैसे इनपुट आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक वेरिएबल, एक हम कर लेते हैं। जैसे देख लो, आप सारे एक दफा देख लो कि ये किस तरह से करना है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है। एक के है जो 4 है, जिसमें हमारे पास 4 वैल्यू, और एक जी है जिसमें हमारे पास 7 है, और एक और आपके पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है विच इज एफ। उसके बाद आपकी इफ स्टेटमेंट है, k+4। के हमारे पास इनिशियली क्या है हमारे पास के इनिशियली, के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 सर। 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4+4 क्या हो जाएगा ये? 8। 8। 8। ठीक है?
उसके बाद 8 इज लेस देन इक्वल टू जी हमारे पास क्या है 3 7 7 7 7 इंटू 3 कितना हो गया 21 21 ये कंडीशन आपकी ट्रू है कि फॉल्स है ट्रू है ट्रू है ट्रू है चले अब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा इफ जो इफ का कोड ब्लॉक है उसमें आ जाएंगे हम लोग ठीक है यहाँ पर अब हमारे पास k की क्या वैल्यू है 8 है k की क्या वैल्यू थी हमारे पास 8 थी k की वैल्यू k की वैल्यू के क्या की थी हमारे 4 है पास 4 4 4 तो 4 माइनस माइनस इसका क्या मतलब है डिक्रीमेंट करा रहे हैं इंक्रीमेंट तो क्या वैल्यू हो का। जाएगी k की क्या वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी 3 इसका मतलब हमारे पास जो k की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 3 ये हमारी 3 हो गई ठीक हो सर गया ये यहाँ तक दोबारा confusion? सर ये दोबारा रिपीट करना कौन से वाला सर ये इंक्रीमेंट वाला डिक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट नहीं है डिक्रीमेंट है आपके दो जी, जी। ऑपरेटर्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है जी। ठीक है अच्छा अब सबसे पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने इनिशियलाइज करवाया है 4 और 7 से ठीक है जी, सर। उसके बाद एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कराया हुआ है f अब जी। हमने क्या किया कि जो हमने एक स्टेटमेंट ये कंडीशन हमने एक लगाई है कि अगर ये k+4 g/3 से बड़ा है या छोटा है ठीक है अब इनिशियली हमारे पास k की क्या वैल्यू थी 4 4 तो क्या हो जाएगा यानी k था 4 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू g क्या हमारे पास इनिशियली 7 7 इंटू 3 ठीक है जी ये हो गया जी ठीक है यानी हमारी ये जो फॉर्म है एक ये वाली जो फॉर्म थी हमारी वो किस फॉर्म में चेंज होगी इस फॉर्म में जी सर ठीक है ये विजिबल है आप लोगों को जी जी बहुत Yes, छोटा sir. है सर तो बोलो ना अगर नजर नहीं आ रहा तो अब ठीक है जी यस सर सर चले ठीक है अब ये फॉर्म जब हमने इसको कन्वर्ट किया यानी जब हमने कैलकुलेशंस की सारी तो जो 4+4 था वो हमारा क्या बन गया 8 और 7 इंटू 3 हमारा क्या बन गया 21 तो ये जो आपकी k+4 इज लेस देन इक्वल टू g इंटू 3 थी ये किस में चेंज होगी 8 इज लेस देन इक्वल टू 21 21 ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है k माइनस माइनस k की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 4 तो 4 माइनस माइनस क्या करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक आपकी जो वैल्यू होती है उसको माइनस कर देता है ठीक है यस तो इसका मतलब क्या है कि आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी k की क्या वैल्यू होगी 3 अब नेक्स्ट क्या है if k इज इक्वल टू g-4 यहाँ पर k की कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर k की क्या वैल्यू होगी 3 और कोई बताए बाकी आप में से और आप लोग जरा जो हैंड रेज है ना नीचे आपके पास जो ऑप्शन आ रही है रेज हैंड की वो भी करो ताकि मुझे पता चले कौन कौन बोल रहा है हाँ जी 3 सर अच्छा और कौन बताएगा मुझे कौन अली क्या है अली हैदर है क्लास में नहीं है आदिल क्या आएगी आदिल क्या वैल्यू आएगी सही अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली ये ऑनलाइन सेशंस है तो इसमें उस तरह से इंटरेक्शन हम लोग नहीं कर सकते जिस तरह से हम लोग फिजिकली एक क्लास में कर रहे होते हैं ठीक है तो आप लोगों की ये जो इंटरेक्शन है इसके मार्क्स भी हैं जितने मुझे हैंड्स यहाँ पे रेज हैंड्स पे नजर आएंगे और जिनसे मैं पूछूंगा मुझे आंसर देंगे उसके भी मार्क्स हैं ये नहीं कि सिर्फ आपने नीचे से रेज हैंड किया आपने बस क्लिक करना शुरू कर दो कि हाँ जी चलो जी रेज हैंड कर दिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह से मार्क्स नहीं मिलेंगे जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन करोगे उतने ही मार्क्स उसके भी मिलेंगे अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें या आप लोग सुन ही नहीं रहे बेसिकली लेक्चर ठीक है तो जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलते जाएंगे आप लोगों के दूसरी चीज ये कि जो असाइनमेंट्स होगी और जो क्विजेस होंगे वो आपको इस तरह से अब आपके होंगे कि एक हर ऑल्टरनेट डेज पे आपके असाइनमेंट्स भी होंगी और आपके क्विजेस भी होंगे जैसे कि आज हम लोग ये इफ एल्स पढ़े नेक्स्ट में आपका मिड है तो जब हम लोग उसके बाद जब हम फॉर लूप पे आएंगे तो आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा
उसकी नेक्स्ट क्लास में आपकी जो है बेसिकली फिर आपका क्विज होगा, तो हर ऑल्टरनेट में आपके क्विजेस भी होंगे, ठीक है। ये और आपकी जो बेसिकली जो परसेंटेज है वो चेंज हो गई हुई है, तो आई थिंक आपके क्विजेस जो है वो 20% के हो गए 10% से, लेकिन मैं ये जो अपडेटेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास तक, होपफुली मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और ये जो इतने सालों ने हाथ खड़ा कर लिया ना एकदम से सिर्फ कहने पे ही, अब आंसर्स भी पता होने चाहिए आप लोगों को। जी फंसी क्या होता है, फंसी ने हाथ खड़ा किया था और नीचे कर लिया, फंसी क्या होता है, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास के माइनस माइनस की, और सॉरी इसकी के की यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, उज़ैर क्या आएगी वैल्यू के की? सर के की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, क्योंकि ऊपर हमने जब के में से डिक्रीमेंट किया ना तो हमारी के की तो 3 हो गई। अब के इक्वल के की वैल्यू हमारे पास, ठीक है बस इतना काफी है, बाकी आप लोग हैंड नीचे करो, जब अगला क्वेश्चन आएगा तब हाथ खड़ा करना। ओके अच्छा नेक्स्ट आपके पास आता है g-4। अब g की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारे पास, g की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जी की 3 जी की वैल्यू, जी की वैल्यू, अब हमारे पास k की वैल्यू तो आ गई 3, ठीक है। यस जो हमारा k = g-4 था, वहां पर हमारे k की जो वैल्यू थी वो तो हमारे पास आ गई 3। अब हमारे पास g की क्या वैल्यू है, g क्या वैल्यू होगी सर जी की इस वक्त वैल्यू 7 है, लेकिन जब वो वहां से एग्जीक्यूट करेगा उसको तो 7 -4 करेगा और फिर 3 वैल्यू उसकी होगी, फिर 3 आएगी, उसकी वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो अभी हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 7 - 4, ठीक है, जिसका मतलब है कि हमारी जो g की वैल्यू थी बेसिकली वो 7 थी। तो ये जो आपकी फॉर्म है बेसिकली ये किस फॉर्म में बन गया आपका 3 = 3, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, इसका मतलब ये Yes, if sir. इस कंडीशन में आ ट्रू जाएगा, है। यस सर आ जाएगा, अब इसमें आएगा, आएगा। चलो, यस सर। इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि ये एक लाइन में हो जाए। अच्छा अब ये जो पूरी लाइन लिखी है ये पूरी लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, यानी ये लाइन लिख सकते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है इस लाइन में? नो सर। चले, अब जो है के की वैल्यू, यहाँ पर के की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 3 आएगी कि 4 आएगी? 3 आएगी। 3 क्यों आएगी? डिक्रीमेंट कराया है सर हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्रीमेंट करवा चुके हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट करवाने के बाद हमने फिर उसके अगेंस्ट हमने इफ की कंडीशन चेक की है कि वो उसकी क्या वैल्यू आती है उसमें, ठीक है। जब हमने डिक्रीमेंट किया उसके बाद वो वैल्यू हम लोग अब यहाँ पर इनपुट करेंगे, यहाँ पर वो ऐड करेंगे, तो 3 + 5 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 ये 12 हो गया। तो ये 12 की जो वैल्यू, ये जो 12 वैल्यू ये कहाँ पर आएगी, किस में स्टोर होगी ये? एफ एफ में। में, एफ में। इसका मतलब हमारा जो एफ था जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था एफ, वो हमारा क्या हो गया 12, यस सर, ठीक है। इनिशियली यानी हमारी एफ की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी होगी 12, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई इश्यू? नो No, sir. नो चल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा 12, एफ 12 डिस्प्ले हो गया। 12. चल हाँ जी. यहाँ तक हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, g = k × 4 + 2। k क्या था हमारे पास 3 के 3 3. 3 और 4, 3 × 4 12 हो गया, 12 + 2 तो 12 14 14 12 True है। + 2 कंडीशन भी ट्रू है। 40, ठीक है। ये हो गया आपका, Yes, sir. ठीक है। और इसका क्या मतलब हो गया, g हमारे पास क्या आ गया, 14. g = हमारे पास आ गया 40, ठीक हो गया। हमारे पास f की वैल्यू और इनिशियली हमारे पास g की वैल्यू क्या थी 7। 7 अब हमारे पास g की वैल्यू क्या होगी 14 14. अच्छा अब हमारी ये कंडीशन ट्रू थी, ये वाली ये कंडीशन हमारी ट्रू थी Yes. कि false Yes, थी? sir. ट्रू थी। True thing. तो इसका मतलब हमें फिर इस एल्स पार्ट में जाने की जरूरत है, No. नो नो तो सॉरी इसमें नहीं, इसमें इस ये एल्स पार्ट है, सॉरी इसका ये एल्स पार्ट है, इस एल्स पार्ट में जाने की जरूरत है? नो No, sir. सर। No, sir. नहीं जाने की, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा ये वाला इफ का जो ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा इफ का ब्लॉक है वो हमारा क्लोज हो गया हुआ है, ऐसे ही है, देखो एक दफा
Yes, sir. इसको यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमारा इफ का जो ब्लॉक है, इफ एल्स का जो ब्लॉक है, ये हमारे यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ तक ऐसे ही हो गया। यस सर। अब Sir. हमारी जो पहली इफ कंडीशन थी, ये वाली, ठीक है। अब जब हमने ये कंडीशन रन की थी, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक, क्या थी हमारी कंडीशन? ट्रू थी। ये ट्रू थी, तो इसका मतलब हमें इसके एल्स ब्लॉक में जाने की जरूरत है, ये वाला पार्ट इसका No. एल्स ब्लॉक का, नो सर। ये इसका else No, block। sir. इसका मतलब हमें No, इसमें जाने की sir. जरूरत नहीं है, ठीक है। तो Yes. हमारे पास क्या Yes. डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या डिस्प्ले होगा फिर? f इज इक्वल टू 12 और g इज इक्वल टू 14 प्रिंट होगा। ये आपकी आउटपुट है, ठीक है। ये बेसिकली ये आपकी आउटपुट है 12 एंड 14, यस। Yes, sir. और g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू नहीं आएगा, खाली 12 और खाली 14 प्रिंट होगा, ठीक है। Yes. ये प्रोग्राम, ये जो बेसिकली प्रोग्राम्स है आपने, ये आपने इस तरह से करने, एक मैंने आपको करवा दिया और ये है भी दो सिर्फ, ठीक है। एक मैंने आपको करवा दिया, ये जो दूसरा वाला है ये आपने खुद करना, ठीक है। सर ये वॉइड मेन का क्या मतलब है? ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इतनी दफा वॉइड मेन का। किसने पूछा ये, किसने पूछा है, किसने पूछा ये क्वेश्चन? सर मैंने अहमद। कौन बताएगा इसको कि वॉइड मेन क्या होता है, या वॉइड क्या होता है? मेन रहने दो, वॉइड क्या होता है? जी हमजा बताओ। सर वॉइड में वो फंक्शन होता है जब हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करवानी हो तब हम वॉइड यूज करते हैं, वॉइड का फंक्शन यूज करते हैं। वॉइड ये int में नहीं होगा? ये इंट में ही होगा। आपका जो डेफ सी प्लस प्लस है बेसिकली वो ये चीज नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। उसके लिए आपको इंट मेन और उसके बाद आपको वॉइड करना पड़ता। तो वॉइड बेसिकली आप तब मोस्टली यूज करते हैं, बेसिकली आपको अब ये यूज नहीं होता इन केस। अब अगर आप अपने डेफ सी प्लस प्लस में करोगे तो ये यूज नहीं होगा, आपको एरर दे देगा वो, ठीक है। तो वॉइड बेसिकली तब यूज होता है जैसे हम लोग लास्ट में हमारे पास रिटर्न 0 आता है, जो हमें बताता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया या एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपने वो चीज नहीं करवानी होती तब आप वॉइड मेन यूज करते हो, जब आपने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हो, सही हो गया। ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कि नलिफाई कर दो, बेसिकली कोई वैल्यू या कोई चीज रिटर्न नहीं करो। ठीक है सर। अब आप लोग ये स्टार्ट करो करना, ठीक है। ये करो आप लोग स्टार्ट, और उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन आते तो मैं आपसे देता हूँ। सर ये एक तो 5.8 करना है, और कौन सा 5.67? देखिए आप करें, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये 5.6 और 5.7 करना है और 5.8 करना है बेसिकली आपने, या जो सर आपने वर्ल्ड छोड़ पे दिया करना है कि वो डेव पे? आपने डेफ पे करना है ये। ठीक है सर। आपने सर सेंड कर दिया वो वहां पे मेल में? आपके साथ ऑलरेडी ये गूगल क्लासरूम पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम से आप लोग देखो 5 पॉइंट आपके पास लैब मैनुअल 5 आ रहा होगा। सर जिसने 5.6 और 5.7 कर लिया वो ना करे, वो 5.8 करे सर। जिसने 5.6 और 5.7 कर दिया वो 5.8 करे। मैं आपके साथ एक और शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वो स्टार्ट करो। ओके सर।
तो सिर्फ 5.6 का थोड़ा सा हिंट दें। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है आप में से? सर 5.6 में क्या करना है बेसिकली? प्रोग्रामिंग करनी है आपने, और क्या करना है उसमें? पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट बताने हैं उसमें। एक मिनट में आपको, एक मिनट दो। सो बेसिकली जो आपका 7 है, 5.6। हाँ जी 5.6 है, सॉरी, उसमें आप लोगों ने यूजर से दो इनपुट्स लेनी है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली आउटपुट करेगा इमेज के, वो कौन से पॉइंट का, वो ओरिजिन कहाँ पर लोकेटेड है, वो एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है या वाई एक्सिस पे लोकेटेड है, ठीक है। इफ एल्स में करवाना है इसको। हाँ जी, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। ओके।
आप लोगों के साथ मैंने एक और भी शेयर किया, एक और लैब मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो आप देख लें, ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने लैब 6 शेयर की है बेसिकली। तो अगर उसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। जी जामिल, कोई क्वेश्चन है आपका? जिन्होंने लास्ट लैब ऑलरेडी कर ली हुई थी वो ये लैब करना स्टार्ट कर दें, लैब 6 जो है। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के मिड के लिए। सर ये आपको सेंड भी करनी है? हाँ जी, सेंड भी करनी है आपने ऑलरेडी, मैंने वहाँ पर कर दिया हुआ है, आपके साथ शेयर कर दिया हुआ मैंने असाइनमेंट के तौर पे। आपने वहाँ पर अपडेट करनी है, इसको अपलोड करनी है आपने। टाइम जैसे लिमिटेड है कि जब मर्जी? टाइम लिमिटेड है, जैसे आपके साथ पहले आपकी पहले थी फिजिकल क्लासेस में, उसी तरह से है ये भी। सर ये वर्ड पे भी करना है कि नहीं? ऑब्वियसली आपने वर्ड पे करके इसको अपलोड करना ना। आपने मुझे फाइल देनी, जैसे आप यहाँ पर करते थे वैसे ही आपने मुझे फाइल देनी है ऊपर। ठीक है। चले, अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से भी स्क्रीन शेयर होती रहे आप लोगों के साथ। लैब 6 चले, ये भी आपके साथ भी शेयर होगी, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। आप लोग ये करें, अगर कोई क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो एज यूजुअल। आप ये करें, ठीक है। मैं 1 मिनट नमाज पढ़ के ना मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ वापस, ठीक है।
काम करना करो, डिटो पटे ना लाओ।
किसी ने कुछ किया? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कुछ इश्यू आ रहा है तो पूछ लो आप लोग। सर हाँ जी शबान पूछो। सर मेरे ये कंपाइलर में एरर्स नहीं शो कर रहा, यानी कि एरर्स वाला ब्लॉक नहीं आ रहा। क्या आ रहा है आपके पास? कुछ भी नहीं आ रहा? नीचे देखो, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। नो सर, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यही देख रहा हूँ मैं। नीचे आपके पास ना टैब्स आ रहे होंगे। जी सर। आ रहा है आपके पास नीचे? नहीं सर, बस लाइंस ही हैं, लाइंस है, लेंथ लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है। नीचे आपके पास कंपाइलर रिसोर्सेज, कंपाइल लॉग वगैरह नहीं आ रहा आपके पास? डीबग, फाइंड रिजल्ट्स, क्लोज। नो सर, ऊपर लेफ्ट साइड पे आ रहा है, डिबग आ रहा है, बस डिबग में शो कुछ नहीं हो रहा। आपने कोई अपना प्रोजेक्ट दिखाओ जरा मुझे, स्क्रीन भेजो। ओके सर। प्रेजेंट करना है सर, कैसे? हाँ जी, हाँ जी प्रेजेंट प्रेजेंट करो। नाउ करो। एक काम करो, मुझे ईमेल, चलो प्रेजेंट नाउ करो। ठीक है सर। present। प्रेजेंट कैसे करेंगे? नीचे राइट साइड पे आपके पास प्रेजेंट नाउ की ऑप्शन आ रही होगी। चलो मैं स्टॉप करता हूँ, फिर आप करो। जी सर। दिखाओ मुझे। अच्छा, इसमें व्यू में जाओ। ये आपका एरर आ रहा है इसमें कुछ? जी सर, एरर है वही। इसमें नीचे और ये फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो जो है नीचे, कौन सी नीचे सर? नीचे सबसे लास्ट वाली जो आ रही है फ्लोटिंग रिपोर्ट विंडो। जी सर, कर दिया उस पर क्लिक। देखो जरा, इस पे क्लिक करो। कर दिया, ये आ रहा है नीचे रिपोर्ट विंडो, ये बस ये इसको इस तरह का। जरा, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो। चलो ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। आप लोगों का रीटेक है मिड का 4 बजे। तो ये आपकी लास्ट ऑप्शन है, यानी लास्ट है कि इसके बाद आपका दोबारा मिड नहीं, रीटेक नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 4 बजे एग्जैक्ट आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। वैसे आप अपना माइक म्यूट कर दो। एक्चुअली सर दोबारा रिपीट। अच्छा आपके मैं नाम ले रहा हूँ।
अगर आप लोग क्लास में हो तो 4 बजे आपका रीटेक है मिड का, ठीक है। अच्छा आमिश रजा, हारिस परवेज, आदिल सलीम, अब्दुल्ला ममून, अहमद मसूद, शाहजहां, उस्मान कादरी, तैयब हुसैन और मुबीन बलोच। ये 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना मिड नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब्दुल्ला आप यहीं पर हो, यस सर। आपने लेना है। और उसके बाद आपने 4 बजे यहाँ पर जो है ना, आपने 4 बजे ज्वाइन कर लेना सेशन, या ठीक है इनफैक्ट सर। तो आपका जो है ना कोई जो मिड है वो स्टार्ट कर देंगे उस पर अब्दुल्ला। और उसके बाद अहमद है या अहमद जावेद है। उसके बाद आदिल भी था यहाँ पर अभी, लेकिन आदिल है नहीं। सर आदिल एक नहीं है। एक्चुअली सर, सर अहमद जावेद का आपको टेस्ट नहीं मिला? मैंने दिया तो था। मैंने आप लोगों का हाथ खड़ा करके आप लोग बोला करो। हाँ जी हमजा, सर मैंने दिया तो था टेस्ट अहमद जावेद। आपका नाम नहीं लिया मैंने, किसी और दूसरे एक और अहमद है ये, अहमद मसूद है ये। ठीक है हाँ जी हमजा, आपने क्वेश्चन पूछना कुछ? सर, ये 5.8 में सिर्फ हमने वो कॉपी करके रिजल्ट देखना, क्या आ रहा है रिजल्ट? हाँ जी 5.8 में आपने कॉपी करके नहीं, उसको समझो, जैसे आपको समझाया उस तरह से समझो, उसकी सारी वर्किंग करो और वो शेयर करो साथ। हाँ तो वही ना, अगर लिखा हुआ है तो वहीं से कॉपी कर लेता हूँ अभी। अहमद जैसे फिलहाल समझ आता है वैसे करो। आपको मैंने बताया कि कॉपी नहीं करना उसको, एज इट इज नहीं लिखना उसको वहां पर। अगर आपने अपने डेस्क में रन करना है तो उसको समझो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, उसको उस तरह से समझने के बाद रफ वर्क करके ड्राई रन करके फिर मुझे उसका आंसर चाहिए कि इसमें अच्छा इस स्टेप में ये हो रहा है, इस स्टेप में ये हो रहा है, इस स्टेप में ये हो रहा है। बेसिकली ठीक आपने हो गया। समझाना है। चले। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट ठहरो, तैयब जी बताएं। तैयब आप बताएं। सर वो टेस्ट दिया था मैंने, लेकिन वो सबमिट नहीं हुआ था, इसलिए वो ना कैंसिल हो गया। चले, अब तो आपका नाम भी है उसमें, आप भी अपना एग्जाम दो, ठीक है। तैयब है, अब्दुल्ला और आदिल को वो भी बुलाओ। मसला तैयब, आदिल का भी एग्जाम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। मसला तो नहीं होगा, वो तो किस तरह पीछे हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा? वो पहले सबमिट नहीं हुआ था ना, ठीक या है, मैंने आपको मैं बाद बता रहा हूँ। अब आपका रीटेक ले रहे हैं ना, उसमें आपने आदिल, तैयब और अब्दुल्ला, ठीक है। जी हाँ अब्दुल्ला, मैंने आप क्या कह रहे हो? सर मैं ये कहने लगा था कि आपने 4 बजे की टाइमिंग दी हुई है, तो हमारा उस वक्त वो आईटीसी का लेक्चर है, तो वो 4:50 पे खत्म हो रहा है हमारा। तो ये आपने मुझे पहले बताना था ना, 4 बजे स्टार्ट होगा। नहीं सर, 3:30 बजे स्टार्ट होगा और 4:50 पे खत्म होगा। 3:30 बजे स्टार्ट होगा। चलो, आप उनसे रिक्वेस्ट करके आ जाना, उनसे कहना से मैं बस मिड दे के आ रहा हूँ। मिड आपका घंटे का ही है, तो आप उनसे चलो पूछ लेना, ठीक है। ठीक क्योंकि है सर, आज मैं ही कह लेने आपके मिड्स, और कोई स्लॉट नहीं था मेरे पास। चले ठीक है, मैं सर कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास उस्मान कादरी, तैयब और मुबीन, आप लोग भी अवेलेबल हैं। जो अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली उनके हो जाएंगे, जो नहीं होंगे उनके बिट्स नहीं होंगे, ठीक है। और आपके पास लास्ट 17 मिनट्स है, आप लोगों ने जो किया है वो आपने सबमिट करवाना है। और जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अभी तक, उसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? जो आपके साथ मैंने नई लैब शेयर की है उसमें कोई इश्यू तो नहीं है? एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का मिड मंडे को है, तो सही तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, उसकी तैयारी करनी है। ऑब्वियसली आपने कोडिंग ही करनी है, और आपकी होगा सारा कुछ। सर जी, हाँ जी, ये तो अभी 2 ही हुए हैं 6 के। चलो ना, जितने हो सर बहुत ज्यादा, थोड़ा टाइम ज्यादा कर दें। वो पहले आपकी आपने जो बोला लास्ट था वो लैब भी है, एक सेकंड, जो लास्ट लैब है जो 5 मिले थे, वो आपके बेसिकली लास्ट लैब में से थे, ठीक है। ये जो 6 है ये आपके इस लैब के हैं। सर ये वो भी पहले सेंड करने हैं। 5 कर रहा था। सर जी वो भी सेंड करने हैं, पिछले 5वीं लेवल है। आप 6 वाले कर दो, 5 वाले रहेंगे तो 5 वाले एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। सर हम सर वही मैं कर तो रहे थे, 5 चलो सारे सही कर रहा है। था, अब मुझे दोबारा 6 करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा ज्यादा मैंने टाइम आपको चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके पास रेज हैंड की ऑप्शन है, रेज हैंड की ऑप्शन यूज करके आप बोला करो, बीच में मत बोला करो जब एक बंदा ऑलरेडी बोल रहा होता है। हम सर लोग अभी क्लास मैंने में पढ़ 6 रहे हैं, वाले हम नहीं लोग किए। एक सेकंड में बोल रहा हूँ, हम लोग क्लास में है, क्लास की तरह बिहेव करो उसमें, ओके ठीक है। सर। अगर कोई क्वेश्चन है रेज करो हैंड और फिर क्वेश्चन पूछो, ताकि मुझे पता चले ठीक है भाई इसने मुझसे क्वेश्चन पूछना, फिर मैं आपकी तरफ आऊँ। म्यूट करो अभी आप अपना माइक। ओके हाँ जी, अब पूछो मुझसे।
पूछ रहे हो अहमद, क्या पूछ रहे हो? सर मैंने अभी तक सिर्फ 5 वाले किया, मैंने 6 नहीं किए। कितने किए 5 वाले? तो लास्ट लैब में आपने 5 नहीं किया था? सर आपने खुद ही तो कहा 5 वाले करने हैं, अब आप कह रहे थे 6 वाले सबमिट कराने हैं। मैंने आपको कहा था दोनों भी करने हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ लास्ट लैब में आपने 5 वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे? किए थे, सेव नहीं थे किए मैंने। चलो एक सेकंड, लेकिन सबमिट आपने 6 बजे ही करने हैं। आप लोगों के पास मैं आप लोगों को 4 बजे तक का टाइम दे दूंगा। 4 बजे तक आप लोगों ने अपने 6 भी सबमिट करवाने हैं सारे, ठीक है? ओके सर। जहाँ तक 5 की बात है, 5 आपने इस पे सबमिट नहीं करवाना। 5 के मार्क्स आपके उसी पे लगेंगे जो आपने लास्ट टाइम किया था। अगर आपने ओके लास्ट लैब में 5 नहीं सबमिट करवाई तो ऑब्वियसली उसके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे, ओके सर। ठीक है? चलो, ओके। अपना माइक भी आप म्यूट करो अहमद। क्वेश्चन पूछ के आप लोग माइक म्यूट कर दिया करो। सर 1 मिनट, मैंने वो 6 वाले देख के फिर क्वेश्चन कर लूँ आपसे, मैंने अभी किए नहीं, शायद मुश्किल होंगे। चलो माइक तो म्यूट करो ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर दोबारा पूछ लेना, दोबारा ऑन कर लेना, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो अगर कोई डिस्टॉर्शन आती है तो।
आप लोगों के क्लास खत्म होने में लास्ट 7 मिनट्स है, तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ लो, ताकि हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लें, और अगर कोई डिस्कशन उसके रिलेटेड आती है तो हम लोग डिस्कस करके क्लास को एंड करें फिर उस हिसाब से। क्योंकि आपके साथ मैंने नई भी शेयर किया आपके साथ मैंने, ठीक है, नया लैब में मिल गया, तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। जी शाबान, जी शाबान, क्वेश्चन है आपका? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं। चले, हाँ जी फसी बोले। सर ये आपको ये संडे किस तरह करने हैं? उसी तरह से जिस तरह से आप लैब में करते थे उसी को आप सर सेंड करना। वर्ड के ऊपर सर। हाँ जी वर्ड के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक दफा आप ये देख लो सारे, जल्दी से हम इसको गो थ्रू, वैसे ही मैं आपको एक जो उसका क्रक्स होता है वो बता दूं कि किस तरह से करनी है आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया। आप लोगों ने 4 बजे तक इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। सो बेसिकली जो पहला प्रोग्राम है उसमें आपने एक अल्फाबेट लेना है यूजर से, और वो बताना है कि वो अल्फाबेट कैपिटल है या स्मॉल है। अब वो कैसे करना है आपने वो देख के अपने लॉजिक सोचो उसको कि किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो है आपका, वो आपने यूजर से ही एक इनपुट लेनी है, और आपने बताना है कि वो जो अल्फाबेट है वो वोवेल है या नहीं है, या कॉन्सोनेंट है वो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रोग्राम है आपका, उसमें भी आपने एक यूजर से इनपुट अल्फाबेट लेना है। ये बेसिकली आपने सारे अल्फाबेट्स लेने हैं, ये सारे करेक्टर्स आएंगे, इसमें स्पेशल करेक्टर्स आएंगे या अल्फाबेट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा अब अगर वो अल्फाबेट स्मॉल है तो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दो, और अगर वो कैपिटल लेटर है तो उसको कन्वर्ट करके स्मॉल लेटर में प्रिंट करवा दो, ठीक है। इसी तरह आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि अगर एक पर्सन की हाइट एंटर की जाती है तो उस हाइट को कन्वर्ट करना है आपने फीट में, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि यूनिट जो है, या एफ आता है, एफ और फीमेल, अगर फीमेल आती है तो उनकी जो हाइट है वो मीटर्स में आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर एम है तो उसकी वैल्यू आपकी इंचेस में आनी चाहिए, ठीक हो गया। और ये एक दफा ना वोवल वाले का क्या बता दूं मैं? वोवल लेटर कौन से हैं? मुझे फंसी आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा इशू हो रही है, आपने दो डिवाइसेस से कनेक्ट किया हुआ अपने आप को? एक आपकी जी जो सर दूसरी, दो। एक को म्यूट करो, एक डिवाइस म्यूट करो अपनी, उसका स्पीकर बंद करो, एक डिवाइस का स्पीकर बंद करो और उसको म्यूट करो। तो ये सर दो डिवाइसेस से क्यों कनेक्टेड हो आप? ये वोवल्स वाला प्रोग्राम जो उनसे है ना, अल्फाबेट एंटर करो और बताओ कि वोवल्स हैं कि नहीं है, ये एक दफा बता देना। जो 6.2 है, यस सर। इसमें आपने बताना, आपने वेरिएबल वेरिएबल कह रहा हूँ सॉरी, आपने एक अल्फाबेट एंटर करना है, ठीक है। अल्फाबेट एंटर करने के बाद आपने बताना है कि वो वोवल है कि नहीं है। वो यूजर इनपुट है बेसिकली, वोवल जो अल्फाबेट लोगे वो आप यूजर से लोगे। सर इसमें कंडीशन कैसे लगानी है ये बता दें। वो अब आपने सोचती है कि कंडीशन किस तरह से लगानी है। आपने बेसिकली वॉवल्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं A E I O U, ये आपके वॉवल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि जब यूजर एक वैल्यू एंटर, एक अल्फाबेट एंटर कर रहा है, जब आप यूजर से एक इनपुट ले रहे हो, तो अगर वो इनपुट A E I O U में से कोई है तो इसका मतलब वो वॉवल है। अगर A E I O U में से नहीं है तो वो वॉवल्स नहीं है। ये चीज आपने दोनों के लिए करनी है, आपने कैपिटल लेटर्स के लिए भी करनी है और ये स्मॉल लेटर्स के लिए भी करनी है, ये दोनों के लिए करनी है आपने, ठीक है। आई थिंक ओके। अब इस एक्सप्लेनेशन से काफी इजी हो जाना चाहिए। यस सर। चलो जी, फर्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है?
सर पहले वाले में जो हमने करैक्टर को इंट कराना है उसमें हम करैक्टर नहीं लिखेंगे, तो वो सिर्फ करैक्टर के आगे कोलन साइन डाल के लिखेंगे ताकि वो इनिशियलाइज करवाएं। क्या करना है ये आप दोबारा बोलो। और तुमने फिर हाथ जो नहीं खड़ा किया ना। सर आपको पता है, वो जो चलो बोलो। 6.1 है उसमें हमने वो करैक्टर को इनिशियलाइज करवाना है, तो उसमें हम करैक्टर तो नहीं ना देंगे क्योंकि हमने खुद वो ऐड करवाना है, ठीक है। उसमें सिर्फ करैक्टर के आगे कोलन साइन डाल देंगे इनिशियलाइज कराने के लिए। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने इनिशियलाइज कराना है उसमें कि डिक्लेरेशन करानी है? और डिक्लेरेशन करानी। तुम डिक्लेयर कराना उसको। तो सर हम वो तो हमने यूजर ने खुद देने ना, तो उसमें सिर्फ हम हाँ, करैक्टर और आगे कोलन साइन डाल दें, उससे वो खुद ही तो मतलब वेरिएबल कौन देगा? वेरिएबल भी तो दो। उसको करेक्टर लिखो और आगे फिर वेरिएबल, जौन सा भी आपका वेरिएबल है, और फिर सेमीकोलन। CHAR आगे आपका वेरिएबल का नाम और फिर आपका सेमीकोलन। उसके बाद ऑब्वियसली यूजर से आपने इनपुट लेनी है, तो जब आप यूजर से इनपुट लोगे तो फिर आप वही वेरिएबल यूज करोगे। समझ नहीं आई। इसमें क्या समझने वाली चीज नहीं है? समझने वाली चीज है जो नहीं आई, ये वही बेसिक्स है जो तुम स्टार्ट से अभी तक करते आ रहे हो। एक डेटा टाइप, आपने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराना है, ठीक है। डेटा टाइप जो है उसकी वो करेक्टर रख के, बस ये चीज आपने करानी है, और उसके बाद आपने वही इनपुट लेनी है। इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? आ गई है, ठीक हो गया सर। एक करेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जो है लो, ठीक है, और उसको फिर इनपुट कराओ यूजर से। ओके सर। सर हाँ जी। सर मेरा कंपाइलर इशू कर रहा है अब। क्या इशू कर रहा है? सर अब मैं जब उस फाइल को सेव कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल वो उसके जो कलर्स खत्म हो जाते हैं और एरर आ रहा है कि फाइल डू नॉट रिकॉग्नाइज्ड। रिफ्रेश कर लो या इसको रीबिल्ड करके देखो, रीबिल्ड ऑल करो। बाज़ दफा वो इशू, बिल्ड इशू भी हो जाते हैं। या रीबिल्ड करो उसको, या फिर अपना कंपाइलर जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट करो आप, ठीक है। तो वो होपफुली वर्क कर जाएगा आपका। अगर तब भी नहीं करता तो अगर रीबिल्ड से भी नहीं होता तो आप जो है उसको रीस्टार्ट कर लो अपना PC। सर मैंने तीनों क्या बोल रहे हो शाबान? सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ट्राई। आपकी आवाज कट रही है। सर मैं कह रहा हूँ मैंने ट्राई। एक मिनट जरा दो मुझे, एक मिनट दीजिए मुझे। फंसी अपना माइक म्यूट करो आप। हाँ जी, आप पूछो शाबान, क्या पूछ रहे थे दोबारा? सर मैं कह रहा हूँ जो आपने ऑप्शन कहा है ना कि रीबिल्ड करो या उसको बंद करके दोबारा चलाओ किया लेकिन नहीं हुआ। चलो इसको फिर आप रीस्टार्ट कर लो एक दफा। एरर क्या दे रहा है आपको? सर वो कह रहा है फाइल डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। देखो आप कंपाइल सही फाइल कर रहे हो, जो आपने रन कर, जो जिस पे आपने कोड लिखा है वही वाली फाइल कंपाइल कर रहे हो आप। ठीक है सर देखता हूँ। जी मोइस। सर मैंने अटेंडेंस का आपको पूछना था, अटेंडेंस कैसे लगानी है आपने? अटेंडेंस आपकी जो सबमिशन होगी उसकी बेसिस पे हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। चले, आपकी क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी सेम टाइम पर है, उसी टाइम पर आपकी क्लास होगी। आई थिंक आज वेडनेसडे है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को, जिसमें आपका मिड है, ठीक है। सर हाँ जी। सर ये प्रोग्राम बन गया सर, वो करना उसको वर्ड पे। हाँ जी, वर्ड पे करके आपने अपलोड कर देना।
आपने अपलोड कर देना। तो सर करना किस तरह था, मैं वो उसी भूल मैं गया। बहुत दफा बता चुका हूँ, लास्ट में मैं आपको स्पेशली एक दफा बता चुका हूँ। आप फिर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है जिसमें आपका मिड है, और उसके बाद फिर आपका वाइवा है उसके, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज।